जीवन में दुख के ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। कौन कौन से? अज्ञान, अभाव और अशक्ति। इन्हीं तीन कारणों से व्यक्ति दुखी रहता है। दुख के जितने भी कारण हैं उन समस्त कारणों को यदि वर्गीकृत कर दिया जाए तो निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि कोई अभाव के कारण दुखी है, कोई अपने अज्ञान के कारण दुखी है और कोई अपने अशक्ति के कारण, अपने कमजोरियों के कारण दुखी है। इन तीन के अतिरिक्त दुख का कोई चौथा कारण इस संसार में नहीं। गहराई से विचार करके देखें, किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास पदार्थों का अभाव है, किसी के पास मकान का अभाव है, किसी के पास संबंधों का अभाव है। उस अभाव के कारण व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है। यदि अभाव ना भी हो तो फिर अपने बुरे भाव के कारण वो दुखी रहता है। एक तो ये अभाव, और वास्तव में अभाव में दुख है। जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के दिन देखे हैं, जिन्होंने अभाव का अनुभव किया है, उनसे जाकर के पूछो तो पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के दुर्दिन को बिताया है और अभाव के समय में अपने जीवन में किस प्रकार से उन्होंने संतुलन बना करके अपने बुरे दिन को व्यतीत किया है। जिनके पास प्रचुर मात्रा में समस्त सामग्री है वो अभाव के दर्द को नहीं समझ सकते, पर जिन्होंने कम में और बहुत मितव्ययता पूर्वक जीवन जिया है वो जानते हैं कि अभाव का कष्ट क्या होता है। इसी प्रकार साथियों, अज्ञान भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। आप देखें, छोटी छोटी बातों से सामान्य से सामान्य व्यक्ति व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, कष्ट पाता है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उस कहने मात्र से वो दुखी हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप ज्ञानी जनों के जीवन में झांक करके देखें तो ज्ञानियों के जीवन में दुख नहीं होता, क्योंकि वो दुख के स्तर से ऊपर उठ चुके होते हैं। ज्ञान के उस शीर्षस्थ अवस्था पर आरूढ़ हो जाते हैं जहां से दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाता। अपनी अज्ञानता के कारण ही जीव दुखी होता है और उस अज्ञानता के मिटते ही परिस्थितियां वैसी ही हो, इसके बावजूद भी उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है। मगध राज्य में भगवान बुद्ध परिव्रज्या करते हुए पहुंचे थे। मगधराज बिंबिसार ने उनको अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण दिया था। जैसे ही भोजन करने के लिए वो अपने आसन पर बैठे, वैसे ही एक स्त्री दौड़ते हुए उनके पास आई और बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रुदन का, उसके विलाप करने का कारण क्या था? उसके रोने का कारण था कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। अपने बच्चे की मृत्यु के कारण वो बेचारी बहुत दुखी थी। उसने सुन रखा था कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं और भगवान के अवतार हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने उसे यह आश्वासन भी दिया, यदि भगवान बुद्ध चाहें तो तुम्हारे मृत बालक को भी जीवित कर सकते हैं। वो भगवान बुद्ध के पास आई प्रार्थना लेकर के और निवेदन करने लगी कि प्रभु मुझ पर कृपा करिए, मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अवश्य जीवित कर देंगे, पर तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा मांग करके ले आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, जिस घर में कभी किसी ने प्राण का त्याग न किया हो, जिसमें किसी का देहांत न हुआ हो। वो महिला बड़ी प्रसन्न हुई, बोली मैं अवश्य भिक्षा लेकर के आऊंगी।
और इस उम्मीद से बड़ी तेजी से भागी गांव की ओर, जहां लोगों का निवास था, कि यदि मुझे किसी ऐसे घर से भिक्षा मिल गई जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो निश्चय ही मेरा बालक जीवित हो जाएगा। भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए वो हर घर में जाती भिक्षा मांगने। जिस घर में भिक्षा मांगने जाती, लोग भिक्षा देते भी लेने से पहले पूछती कि एक शर्त है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। भला ऐसा कौन सा घर हो सकता है जिसमें कभी किसी की मौत ना हुई हो। लोग भिक्षा देने तो तैयार हो जाते, पर भिक्षा देते समय जब ये सुनते कि किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो इस बात को सुन करके वो अपने कदम पीछे हटा लेते। कोई कहता कि अभी पिछले ही महीने हमारे माताजी का देहांत हुआ, कोई कहता 3 दिन पहले ही हमारे बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, कोई कहता पिताजी का स्वर्गवास हो गया। किसी एक घर में तो जिस समय वो भिक्षा मांगने गई, उस समय शव यात्रा की तैयारी चल रही थी। कहने का तात्पर्य ये था कि पूरे गांव में जहां जहां वो जा सकती थी, उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में किसी का देहांत न हुआ। बेचारी थक करके, हार करके, लौट करके भगवान बुद्ध के पास रोते हुए आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। चरणों में गिर करके निवेदन करने लगी कि मैं जान गई कि आप मुझे क्या अनुभव कराना चाहते हैं। भगवान बुद्ध उसे ये ज्ञान देना चाहते थे कि जब किसी कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस पर मृत्यु के देवता ने दस्तक न दी हो, तो फिर तुम्हारा ही घर और तुम्हारा ही बच्चा कैसे मृत्यु के चंगुल से बच जाता। कभी कोई नहीं बच सकता। जब उसको ये ज्ञान हो गया, तो धीरे धीरे बच्चे की मृत्यु का जो दुख था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो साथियों, कई बार हम अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हो जाते हैं। प्रकृति के सिद्धांतों को समझते नहीं, प्रकृति के नियमों को जानते नहीं, भगवान की माया का बोध और भगवान का बोध न होने के कारण हम समय समय पर अपनी अज्ञानता के कारण कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। यदि ये अज्ञानता दूर हो जाए तो हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। यदि ये अभाव दूर हो जाए तो हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता को मिटाने के लिए सद्ज्ञान की शरण लेनी पड़ेगी। अभाव को मिटाने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब जाकर के हम सबके जीवन में यह संभव हो पाएगा। यह ज्ञान केवल और केवल सत्संग से, स्वाध्याय से, ये ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हम सभी ज्ञान के इस लाभ से वंचित रहेंगे और अज्ञानता के कारण, अभाव के कारण दुख पाते ही रहेंगे। इसलिए साथियों, ज्ञान की गंगा में गोता लगाना और ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके अपने अज्ञान को दूर करने का सौभाग्य आप सबको इन 3 दिनों में प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन के अज्ञानता को मिटाने का एक छोटा सा प्रयास करें। शुरुआत करेंगे तो निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी।